द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज की एक सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। मथुरा में धारा 144 लागू करनी पड़ी है प्रशासन। वजह यह निकलकर सामने आ रही है कि मथुरा में एक शाही मस्जिद में कुछ एक तत्व के लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखने पर आमादा थे और यही वजह है जिसके चलते प्रशासन को मजबूरन धारा 144 लगानी पड़ी है। पहले इन लोगों ने प्रशासन से अनुमति मांगी, प्रशासन ने मना किया कि इससे सौहार्द बिगड़ेगा, माहौल बिगड़ जाएगा। लेकिन ये लोग अब उस शाही मस्जिद में किसी भी कीमत पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखने पर आमादा है। चेतावनी जारी की गई, जिसके बाद प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी है। यानी पूरी तरह से माहौल मथुरा में गरमाया हुआ है। आपको आज पूरी खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आखिर विवाद क्या है, किस वजह से ये लोग आमादा है और आगे का इनका क्या प्लान है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल अयोध्या में जो कुछ हुआ उसके बाद लगातार इस बात के कसीदे गढ़े जा रहे थे और कहा जा रहा था कि अब मथुरा में भी कुछ ऐसे ही होने जा रहा है। मथुरा में शाही मस्जिद को लेकर तमाम विवाद निकलकर पहले सामने आते थे, लेकिन जैसे ही अयोध्या का फैसला हुआ और उसके बाद अब हवा तेज होने लगी। तमाम जो हिंदुवादी संगठन के लोग हैं उन्होंने कहा कि मथुरा में भी जो शाही मस्जिद है उसकी जगह भगवान श्री कृष्ण का मंदिर होना चाहिए, भगवान का मंदिर होना चाहिए। और यही एक वजह है जिसके चलते अब विवाद धीरे धीरे बढ़ते हुए तनाव में तब्दील हो गया है। धारा 144 मथुरा में लगानी पड़ी है। दरअसल कुछ एक संगठन के लोग हैं, एक अखिल भारतीय हिंदू महासभा है, उसने इस बात की चेतावनी दी थी कि हम उस शाही मंदिर उस शाही मस्जिद में जो मथुरा में बनी हुई है उसमें किसी भी कीमत पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखेंगे। पहले प्रशासन से अनुमति मांगी गई, प्रशासन ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि ऐसी स्थिति जो हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा करे या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करे, हम वो काम नहीं करने देंगे। लेकिन ये लोग नहीं माने, इन्होंने धमकाना शुरू कर दिया, चेतावनी देना शुरू कर दिया कि हम भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति किसी भी कीमत पर उस शाही मस्जिद में रखेंगे, यानी कानूनन रूप से नहीं तो गैर कानूनी तरीके से। जिसके बाद जो मथुरा का पुलिस प्रशासन है उसे धारा 144 लगानी पड़ी है, यानी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मौजूद है। लेकिन आखिर ये विवाद कहां से शुरू हुआ वो भी आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन आगे की रणनीति क्या है पहले वो समझ लीजिए। दरअसल अब 6 दिसंबर #6 दिसंबर मथुरा चलो के नाम से अब ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है, जिसमें आप तमाम पोस्ट देख सकते हैं। जहर और नफरत उगली जा रही है, बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको इकट्ठा होना है, तमाम लोगों को इकट्ठा होना है, ये मथुरा में इकट्ठा होना है। 6 दिसंबर की तारीख तय की गई है। 6 दिसंबर की तारीख का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद को वहां पर तोड़ा गया था अयोध्या में। ये वो 6 दिसंबर का ही दिन था जिसे काला दिन के रूप में मनाया जाता है मुसलमानों की तरफ से। लेकिन अब उसी को आधार बनाकर 6 दिसंबर का ये दिन निश्चित किया गया है और यह कहा जा रहा है कि 6 दिसंबर को व्यापक कार्यक्रम होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने एक इजाजत मांगी कि हम भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उस शाही मस्जिद में रखेंगे। उनकी तरफ से कहा जाता है कि विवादित मस्जिद है, लेकिन ये लंबे समय से बनी हुई है, प्रशासन भी इसे अनुमति देता है। पूरा विवाद कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उससे पहले ही इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति किसी भी कीमत में उस शाही मस्जिद में रखेंगे। आपको सबसे पहले हिंदुस्तान की एक खबर पढ़वा देते हैं, जो हिंदुस्तान ने खबर छापी है उसकी जो हेडर है, जो हेडिंग है वो पढ़ लीजिए। मस्जिद में कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने की महासभा की धमकी के बाद मथुरा में धारा 144 लागू, यानी धमकी दी जा रही है अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से कि हम किसी भी कीमत में उस शाही मस्जिद में जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी मूर्ति जरूर रखेंगे। लेकिन प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन गैर कानूनी तरीके से धमकी देते हुए बाकायदा चेतावनी जारी की जा रही है अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से। यूपी के मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के घोषणा के बाद धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। महासभा ने घोषणा की थी कि मथुरा में एक मंदिर के पास मस्जिद है जहां पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इस खबर के बाद से मथुरा के अफसरों में हड़कंप मच गया और शहर में शांति भंग की आशंका के चलते धारा 144 को लागू कर दिया गया है। तो इस तरह की स्थिति लगातार बनी हुई है, यानी तनाव का माहौल मथुरा में पैदा हो गया है। जो चीज अयोध्या में चल रही थी उसे कानूनन तरीके से लाए गए, कोर्ट ने आदेश दिया, वो ठीक था। लेकिन अब दूसरा विवाद जबरदस्ती पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि इसमें जो आगे है वो ये कि पहले हिंदू महासभा ने उन्होंने कहा कि महासभा ने मस्जिद में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, प्रशासन की तरफ से कहा गया, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया था। वहां जो डीएम है उनका कहना है कि शांति भंग करने वाले किसी भी कार्यक्रम को अनुमति देने का सवाल नहीं उठता है। यानी जिस तरह का माहौल पैदा हुआ इसके बाद उससे शांति भंग होगी, सौहार्द बिगड़ेगा। लेकिन ये बात समझने के लिए वो तमाम तत्व तैयार नहीं है जो जबरन गैर कानूनी तरीके से ये कदम उठाने की धमकी लगातार दे रहे हैं। हिंदू महासभा के नेता है राजश्री चौधरी, उन्होंने पहले कहा था कि उनका संगठन 6 दिसंबर को जगह को शुद्ध करने के लिए महाजल अभिषेक के साथ ही शाही ईदगाह में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करेगा। ये तारीख 1992 में मंदिर मस्जिद विवाद के स्थल अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस का प्रतीक है।
आपको याद भी होगा 6 दिसंबर 1992 में जिस तरह से बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, तमाम नेता चढ़े थे, तमाम आपने वीडियोस भी देखी होंगी, लेकिन वो विवाद का विषय था, वो खत्म भी हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुना दिया। लेकिन इन सब के तरफ देखिए कि किस तरह की स्थिति मथुरा में बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि मथुरा में जो ईदगाह है, जो तमाम मस्जिदें हैं, उनको हटाया जाए। इस बात का लगातार विरोध किया जा रहा है कि इस तरह की मस्जिदें वहां नहीं होनी चाहिए। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, इसलिए वहां पर मस्जिदें नहीं होनी चाहिए और इसके लिए बाकायदा आंदोलन चलाया जा रहा है। कोर्ट में पूरा मसला चल रहा है, लेकिन उस कोर्ट का आदेश आता उससे पहले ही आप देखिए किस तरह की हरकतों पर उतर आए। तमाम दलों के लोग हैं, ये अलग अलग दल के जो खुद को हिंदूवादी संगठन के तौर पर प्रचारित और प्रसारित करते हैं। लेकिन इन सबसे इतर इनकी आगे की रणनीति क्या है? पुलिस प्रशासन किस बात को लेकर और सतर्क है? क्योंकि अगर मस्जिद में इस तरीके से गतिविधि की जाती है तो धार्मिक सौहार्द बिगड़ेगा, चुनाव का भी टाइम है। ऐसे में किसी भी तरह से कोई भी गतिविधि को अंजाम ना दिया जाए तो धारा 144 लगानी पड़ी है। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप ट्विटर पर जाते हैं तो ट्विटर पर जाकर हैशटैग 6 दिसंबर मथुरा चोरी देखेंगे तो पूरी एक फहरिस्त नजर आएगी तमाम साधु संतों के साथ साथ, लेकिन ऐसी वीडियोस भी नजर आएंगी जो नफरत फैलाने वाली है। ऐसा लग रहा है कि क्रांतिकारी हो रहा है, कि आजादी की बात चल रही है, बड़ा वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कहे राम पाटीदार, जिन्होंने अपनी सोच को उसी ट्विटर हैंडल जो है कि हैशटैग 6 दिसंबर मथुरा संकल्प यात्रा है, उसके माध्यम से रखा है। और इसमें लिखा हुआ है, जो पोस्टर उन्होंने किया है उसमें लिखा है श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल। ये अपने आप को एक संगठन बना रखा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल। मुक्ति किससे? मस्जिदों से, मुसलमानों से। इनकी सोच सिर्फ यही है। लोकतंत्र को ये मानते नहीं है, संविधान को ही मानते नहीं है। इनका कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल, कृष्ण भक्त अब युद्ध करो, मथुरा काशी को भी शुद्ध करो। तो काशी की जो मस्जिद है उसको लेकर तो विवाद चल ही रहा था, मथुरा को लेकर भी लगातार विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। एक बार कोर्ट में इसको लेकर याचिका डाली गई थी, लेकिन खारिज कर दी गई थी कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब ये उतारू हो गए, ये कहना है कि नहीं, मथुरा में जितनी भी मस्जिदें हैं उनको हटाया जाए, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाए। आगे इसी पोस्टर में आप देखिएगा क्या लिखा है, चलो मथुरा चले। 6 दिसंबर 2021, स्थान क्या है? रामलीला मैदान। कृष्ण लीला हम आएंगे, अतिक्रमण मुक्त कराएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। कोई अजय सिन्हा दादा हैं, प्रदेश प्रमुख है उत्तर प्रदेश के, इसी के श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल जो बना रखा है। फोन नंबर भी बाकायदा इनको दे रखा है। यानी किसी भी तरह का इनको डर खौफ नहीं है कि आप कानून का अवहेलना कर रहे हैं, कानून को कुचल रहे हैं। अगर प्रशासन ने मना किया, पुलिस ने मना किया, अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ है तो कोर्ट जाइए। जब कोर्ट ने ही खारिज कर दिया आपका मामला, तो आखिर किस तरीके से जबरन तरीके से आप ये कदम उठा सकते हैं? और यही एक वजह है जिसके चलते माहौल ना बिगड़े मथुरा का, ये और धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन 6 दिसंबर को ये लोग पहुंचेंगे, इस बात की सीधे सीधे धमकी दी जा रही है। पुलिस को दी जा रही है, प्रशासन को दी जा रही है, सरकार को दी जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से एक भी बात, इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से ये तक नहीं कहा जा रहा कि इन्हें रोका जाए या इनके पक्ष में वो मौन धारण किए हुए, चुप्पी साधे हुए। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल मथुरा का माहौल बिगड़ता नजर आ रहा है। 6 दिसंबर 2021 का तारीख तय की गई है और साफ साफ लिखा है कि कृष्ण लीला हम आएंगे, अतिक्रमण मुक्त कराएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ था उसी की एक भूमिका फिर से तैयार की जा रही है मथुरा के अंदर। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे जाकर योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या करती है, कि वो लगातार कहती है कि दंगाइयों के साथ नहीं है, उपद्रवियों के साथ नहीं है और इन तमाम लोगों के साथ नहीं है। लेकिन क्या एक पक्ष के लोग ही उपद्रवी दंगाई हैं उनकी नजर में, या फिर दूसरे लोग जो कानून को कुचलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, धमकी दे रहे हैं पुलिस और प्रशासन को, उनके खिलाफ भी सख्ती से वैसे ही डंडा चलाएगी योगी आदित्यनाथ की सरकार? ये देखना होगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।